हाय गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व के बारे में। बेसिकली इन दोनों के बारे में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है जो कि मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं और उसका जो इम्पैक्ट इन दोनों शेयर्स पे पड़ रहा है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन के साथ में ही। तो करंटली आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि जो बजाज फिनसर्व है बेसिकली, सो इसके अंडर ही हमारा बजाज फाइनेंस आता है। सो बजाज फाइनेंस की काफ़ी होल्डिंग्स बजाज फिनसर्व ही ओन करता है और जो बजाज फाइनेंस है इट्स अ पेरेंट कंपनी यू कैन से, और इस अम्ब्रेला के अंदर ही हमारा बजाज फाइनेंस काम करता हुआ दिखता है। इवन इनिशियल फेसेस में जब बजाज फाइनेंस ने अपना काम शुरू किया था तो अर्लियर ये बजाज ऑटो को ही फाइनेंस करते थे। और एक कंपनी की जो खासियत होती है वो उसका इनोवेशन होता है कि कंपनी अपने आप को इनोवेट करती जाती है। सो उसी हिसाब से आप उसमें ग्रोथ देख सकते हैं। और करंटली आप देख सकते हैं ये बजाज ऑटो को फाइनेंस करती थी और करंट मार्केट में आप देखोगे इस टाइम जो सिचुएशन है, ये हर एक चीज़ ऐसी जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, लोन्स हो गए आपके, होम लोन्स हो गए आपका, डिपॉजिट्स हो गए, देन आपके एफडी हो गए, हर चीज़ में इस कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड करके रखा हुआ है। सो दैट्स दी वेरी यू कैन से दी ग्रेट थिंग अबाउट दिस कंपनी की ये हर हर थोड़े टाइम में अपना इनोवेशन देखते रहते हैं। और करंटली इस टाइम पूरे इंडिया में ये डोमिनेट कर रहा है अपना एनबीएफसी सेक्टर में, जो कि हमारा बजाज फाइनेंस है। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़। देन हम कुछ चीज़ें और अगर इसके बारे में देखें, सो स्पेसिफिकली ये ओन कितना करता है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो बजाज फिनसर्व की होल्डिंग है वो अराउंड 52.49% है बजाज फाइनेंस में, और 74% स्टेक ये बजाज अलायंस का, और बजाज अलायंस के अंदर जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस है 74% स्टेक उसका ये ओन करते हैं। सो ये इनकी टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग्स हो गई इन कंपनीज़ के बारे में। और फिर इसका आप एक स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर वाइज आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। तो जैसे हमने बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस का रिलेशन देखा, सो आप अगर ओवरऑल पिक्चर देखना चाहते हो तो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी है जो कि बेसिकली दी पेरेंट कंपनी है जो इन सभी को ओन करती है, और ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बट प्राइमरी फोकस हमारा बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस ही है यहाँ पे। तो जैसे आप देखते हो बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ओन करता है इन सभी को, बजाज फाइनेंस हो गया और बजाज फिनसर्व हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अलायंस का जनरल इंश्योरेंस हो गया, और बजाज फिनसर्व ओन करता है इन तीनों को। सो ये ऑल टुगेदर रिलेशन है बिटवीन ऑल दीज कंपनीज़। देन हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं स्पेसिफिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू स्ट्रीम्स को स्टडी करेंगे पहले। सो इनके जो स्ट्रीम्स आते हैं वो डिफरेंट वर्टिकल्स से आते हैं, और आप देखोगे तो इन्होंने अपने आप को 6 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। सो ये पर्सनल फाइनेंस का काम देखते हैं, एसएमई लेंडिंग देखते हैं, रूरल लेंडिंग देखते हैं, कमर्शियल लेंडिंग भी करते हैं, देन मोर्टगेजेस में भी हैं, और लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ होता है आपका। तो इनके बारे में हम क्विकली कुछ डिटेल में चीज़ें कवर करते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा पर्सनल फाइनेंस। सो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस होता क्या है, जो कि आपका कह सकते हो आपका पर्सनल लोन्स होते हैं या होम लोन्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड्स हो गए, टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स लोन हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन हो गया। सो जितने भी पर्सनल और हाउस होल्ड रिलेटेड लोन्स आते हैं वो सभी पर्सनल फाइनेंस वर्टिकल से इनका हैंडल करता है। सो स्पेसिफिकली इनका फोकस इसमें ही रहता है। और आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे तो ये जो इनका वर्टिकल है, आप कह सकते हो ये जो इनका सेक्टर है स्पेसिफिकली, वो 45.9% का रेवेन्यू जनरेट करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इनका वर्टिकल जो काम करता है पर्सनल फाइनेंस का। नेक्स्ट है हमारा एसएमई लेंडिंग। सो बेसिकली जिनको नहीं पता होगा तो एसएमई लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि एसएमई मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, और इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपके जो भी स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं या कंपनीज होती हैं उनको जो भी लोन प्रोवाइड करना होता है वो वर्टिकल्स ये हैंडल करता है बेसिकली। और ये जो वर्टिकल्स हैंडल करता है तो इसमें आप देखोगे तो इसमें आसानी क्या रहती है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं लेते हैं, और ये बहुत ही ईजिली लो इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारी मीडियम एंड स्मॉल कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं उनको। और ये जो वर्टिकल है ये बेसिकली 17.4% का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सो ये भी सिग्निफिकेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है बजाज फाइनेंस के लिए। देन हमारा थर्ड है रूरल लेंडिंग, और नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा। तो बेसिकली ये क्या रहता है, जो भी रूरल एरियाज़ हो गए हमारे उसमें ये प्राइमली फोकस करते हैं। सो इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो फार्मर्स होते हैं हमारे, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ये पूरा फोकस करके चलते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनोवेशन करते रहते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इनका ये न्यूली लॉन्च आपको स्कीम दिख जाएगी जो कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं और अगेंस्ट आपका मोर्टगेजेस भी कोई सिक्योरिटी लोन्स भी देते हैं। सो ये चीज़ें हो गई कुछ रूरल लेंडिंग के बारे में। और लैंड डेवलपमेंट में, फार्म इक्विपमेंट में जितने भी इनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं फार्मर्स के, तो वो सब के लिए ये मोस्टली ये फुलफ़िल करते हैं। और ख़ास बात ये है कि जो लोन ये प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी लो इंटरेस्ट का रहता है, और इनके प्रोसेस भी काफ़ी हैसल फ्री रहते हैं। और इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो अराउंड 12.7% का ये वर्टिकल रेवेन्यू जनरेट करता है बेसिकली। देन नेक्स्ट वर्टिकल जो है जिसमें काम करते हैं वो कमर्शियल लेंडिंग का है। सो बेसिकली हमारा इंडिया इवॉल्व हो रहा है और आपने सुना ही होगा कि कितने स्टार्टअप्स खुलते ही जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, और जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी इन्होंने स्पेसिफिकली ये वर्टिकल अपना क्रिएट करके रखा हुआ है कमर्शियल लेंडिंग का। सो जो भी स्टार्टअप्स हैं, सो एज़ यू नो मतलब वो स्टार्टअप्स हैं तो कहीं ना कहीं मनी क्रंच का प्रॉब्लम रहता ही है।
सो जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेसेस की, सो उनको ये अपना लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो भी कंपनी की नीड्स हो गई, जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया या फिर मशीनरी उनको कोई खरीदना है किसी स्टार्टअप को, सो उसके लिए ये रीच आउट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस को। और जिसका आप मैक्सिमम देखोगे तो ये मैक्सिमम आपको दिख जाएगा कि 45 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। और ख़ास बात ये है कि इनका इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है। और ये वाला जो वर्टिकल है ये अराउंड 7.2% का रेवेन्यू जनरेट करता है। देन हमारा नेक्स्ट है मोर्टगेजेस। बेसिकली ये क्या रहता है कि ये जो लोन्स होता है ये सिक्योर्ड लोन्स आता है, सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में ये भी वर्क करते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, सिक्योर्ड लोन्स होते क्या हैं। सो कोई भी लोन देने से पहले ये कोलेट्रल लेते हैं। कोलेट्रल का भी मतलब क्या होता है कि जैसे कोलेट्रल हो गया कोई आपका डिपॉजिट हो गया, कोई आपकी सिक्योरिटी हो गई आप कह सकते हो। तो कोलेट्रल और सिक्योर्ड लोन्स इज़ नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग। सो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कोई लोन लेना है हमें, सो उसके अगेंस्ट में हम गए बजाज फाइनेंस के पास। सो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। इधर हम अपना कोई घर गिरवी रख दें या फिर हम अपना गोल्ड गिरवी रख दें, तो कोई भी जो सिक्योरिटी की तरह काम करे उस पर भी ये लोन देते हैं। और ये वाला जो आपको होता है, सो ये आपके मैक्सिमम जो इनका लिमिट है वो 5 करोड़ है। और वो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास उस रेंज में 5 करोड़ की रेंज में कोई प्रॉपर्टी उसको एज अ कोलेटरल रख रहे हो तो आपको ईजिली ये लोन प्रोवाइड कर देंगे। और ये वाला जो इनका वर्टिकल है ये अराउंड 11.7% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। देन हमारा छठा जो कि लास्ट है, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। सो नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा। सो इसमें क्या रहता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ रिलेटेड स्टफ्स हो गए, जैसे आपके शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इवन आपके कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी हो गई, वो भी ये ट्रीट करते हैं अंडर सिक्योरिटीज़। सो उन सभी को एज अ कोलेटरल एज अ सिक्योरिटी आप रख सकते हो और उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। सो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट मैं आपके लिए अगर बात करूँ तो ये वाला जो इनका वर्टिकल है ये अराउंड 5.1% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। अब क्विकली हम एक बार बजाज फिनसर्व के भी रेवेन्यूज स्ट्रीम्स देखते हैं कि इनके कहाँ कहाँ से कमाई होती है। सो जैसे हमने बजाज फाइनेंस का देखा, सो बजाज फिनसर्व और ब्रॉडर लेवल पे काम करता है। सो बेसिकली इनका जो मेन एरिया होता है वो आपके सर्विसेज होती हैं जो कि एसेट मैनेजमेंट में होती है या आपकी वेल्थ मैनेजमेंट में होती है या आपका इंश्योरेंस डोमेन। सो बेसिकली ये 3 मेजर पोर्शंस जो हैं ये कवर करते हैं हमारे बजाज फिनसर्व कंपनी। सो इसका आप रेवेन्यू स्ट्रीम देखोगे स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा कि लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन जनरल इंश्योरेंस है इनका और रिटेल फाइनेंसिंग है इनका। देन छोटा सा कंट्रीब्यूशन विंड मिल से आता है और फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ रहते हैं। तो इनके बारे में क्विकली हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये अराउंड काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। सो इसका 26% कंट्रीब्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस का। और इनका अगर ये जॉइंट वेंचर पे काम करते हैं, सो इनका जो जॉइंट वेंचर है वो आपको बजाज फिनसर्व का और आपको अलायंस कंपनी का दोनों का साथ में जॉइंट वेंचर दिखेगा। बेसिकली अलायंस जो कंपनी है जर्मन की मल्टीनेशनल कंपनी है और इनका जो मेन एरिया है वो इंश्योरेंस ही इंडस्ट्री में रहा है। सो इनका जॉइंट वेंचर हुआ था अराउंड 2001 में इन दोनों कंपनीज़ का। उसके बाद से साथ में ही काम कर रहे हैं। सो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर काम कर रहा है। और आप इंश्योरेंस डोमेन में देखोगे तो ये अच्छा खासा आपको डोमिनेट करता हुआ भी दिखेगा। सो ये एक होता है सेक्टर। देन इनका दूसरा जो सेक्टर और या हम वर्टिकल कह सकते हैं वो जनरल इंश्योरेंस में भी काम करती है। अगेन जनरल इंश्योरेंस के लिए भी इनकी सेम ही कंपनी है, अलायंस के साथ ही जॉइंट वेंचर है बजाज फिनसर्व का। और यहाँ पे आप देखोगे तो जनरल इंश्योरेंस बेसिकली आपका किससे रिलेटेड होता है, जो आपके मोटर्स हो गए, जो आपका कह सकते हो 4 व्हीलर्स हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए या फिर आपका फायर ट्रैवल हो गया, उस सब पे ये जनरल इंश्योरेंस काम करता है आपका। सो उस इसका भी आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 29% का कंट्रीब्यूशन है इसका। और देन हमारे नेक्स्ट है रिटेल फाइनेंसिंग। सो रिटेल से ही आपको नाम का आइडिया लग रहा होगा। रिटेल फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, बेसिक जो जनरल पब्लिक्स होती हैं, सो उनके लिए ये इनका वर्टिकल है, जो सेक्टर है वो स्पेसिफिकली काम करता है। और आप देख भी रहोगे कि कितना अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है, अराउंड 44% का कंट्रीब्यूट करता है ये वर्टिकल हमारा। सो जितने भी हमारी जो जनरल पब्लिक हो गई उनको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। बेसिकली क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ आपने सुनी होगी बजाज फिनसर्व की, तो वो ये वाला वर्टिकल प्राइमली फोकस करता है क्रेडिट कार्ड पे, जो अगेन टारगेट करता है जो भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी जनरल पब्लिक हो गई, उनको ये पूरा टारगेट करते हैं क्रेडिट साइकिल में। देन इनका विंड मिल है। सो अगेन ये बहुत ही ना के बराबर है, बट द गुड थिंग इज़ कि ये अब फोकस कर रखे हैं कि इनको जो हमारा फ्यूचर जनरेटेड जो सेक्टर्स है, जैसे कि हमारा ग्रीन एंड रिन्यूएबल फ्यूचर है, सो उस पर इन्होंने काफ़ी अच्छा फोकस किया है। और जो विंड मिल्स होते हैं अराउंड 138 विंड मिल्स है इनकी, जो कैपेसिटी आती है 60.2 मेगावाट की है। सो ना के बराबर है रेवेन्यू, बट स्टिल इन्होंने उसमें भी अपना कदम रख दिया है। सो आगे चल के इसमें भी धीरे धीरे ये अपना जो काम है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। सो आपको रेवेन्यू का भी कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ता हुआ दिखेगा इन फ्यूचर, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर इन अवर इंडिया। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ इनके अदर इन्वेस्टमेंट्स भी रहते हैं जो कि अराउंड 0.8% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे टोटल रेवेन्यूज़ में। और अभी हम क्विकली इनके वेबसाइट पे आ गए हैं। सो एज अ इन्वेस्टर अगर आप ऑलरेडी इन दोनों में से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, सो मेक श्योर कि आपने वेबसाइट इनकी विजिट करी हो। अगर नहीं करी है सो जस्ट मेक श्योर कि आप एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर रखा है, क्या क्या इनके वर्टिकल्स हैं, क्या क्या इनके सेक्टर्स हैं। बहुत अच्छा आइडिया आपको मिलेगा। हम क्विकली एक बार गो थ्रू करते हैं, ऊपर ऊपर से हम देखते हैं, बट डिटेल में मेक श्योर कि यू गो एंड चेकआउट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये लोन्स का इनका है। देन कार्ड्स का सेक्टर, इनका इंश्योरेंस भी ये पूरा प्रोवाइड करते हैं। सो ये इनके ऊपर ऊपर वेबसाइट में आपको सबको दिख जाएगा। और देन
देन इनका जो वाइडर रेंज है, सो अगर हम लोन्स की बात करें, लोन्स में आप देखोगे इन्होंने डॉक्टर्स और सीए के लिए स्पेसिफिक लोन कैटेगरी बना के रखी हुई है। देन बिजनेस वालों के लिए अलग से लोन कैटेगरी है। और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो, सो इट्स नॉट ओनली अ कार लोन, ये सेकंड हैंड व्हीकल को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट इनोवेशन। सो इन्होंने देखा कि हमारे इंडिया में अभी सेकंड हैंड व्हीकल्स का कितना अच्छे से मार्केट ग्रो होता जा रहा है। हर मिडिल क्लास इंसान फर्स्ट हैंड व्हीकल नहीं अफोर्ड कर सकता है, बट आज के टाइम में कई लोग हैं ऐसे जो सेकंड हैंड व्हीकल्स ले रहे हैं, उसका मार्केट ग्रो हो रहा है। सो उन्होंने वो देखते हुए यूज्ड कार पे भी लोन्स निकाल दिया है। सो दिस इज़ व्हाट इनोवेशन इज़ ऑल अबाउट। कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है, कहाँ पे इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, उसको देखते हैं, उसको ग्रैब करते हैं। देन मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी ये लोन देते हैं और पर्सनल लोन है। सो ये डिफरेंट टाइप के लोन्स हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हम अगर इनका नेक्स्ट कामकाज देखें तो कार्ड सेक्शन में है। सो बेसिकली अभी तक इन्होंने दो बैंक्स के साथ टाई अप किया हुआ है। एक तो हमारा आरबीएल बैंक है और दूसरा हमारा डीबीएस बैंक है। दोनों के साथ ही इन्होंने टाइप किया हुआ है और ये क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं अपने। देन इंस्टा ईएमआई कार्ड है, जो कि आप ने देखा होगा, कोई टेलीविजन लेना है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है आपको, तो वो ईएमआई पे इजीली अवेलेबल करते हैं। तो उसके लिए भी ईएमआई कार्ड इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और ये अगेन दिस इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट इनोवेशन दैट दे डिड, जो कि हेल्थ ईएमआई नेटवर्क कार्ड है, जो इनका रिसेंट लॉन्च प्रोडक्ट है। सो जैसे इनोवेशन की हमने बात करी कि ये हर तरह से तलाशते रहते हैं कहाँ पे ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी। एंड देन हम अगर देखें कि बजाज मॉल, सो आप बाकी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वहाँ से तो आप ले ही सकते हो, बट ऑल टुगेदर विद इन द ऐप इटसेल्फ, विद इन द वेबसाइट ऑफ बजाज फिनसर्व, यू कैन से कि इन्होंने अपना खुद का एक मॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप डायरेक्टली एज़ पर योर नीड आप उस कैटेगरी में जाके वो सामान आप खरीद सकते हो और ईजिली यहाँ से आपको ईएमआई या लोन्स प्रोवाइड हो जाएंगे। फिर ये इनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे ये कामकाज करते हैं। जैसे कि पहला आप फिक्स डिपॉजिट देखोगे, जो अभी करंटली बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट भी इन्होंने किया हुआ है। जब से हमारे आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह इंक्रीज़ करें, तो फिक्स डिपॉजिट का रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया इस टाइम पे। सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान है। देन सीनियर सिटीजन जो एफडीज़ होती है उस पर भी इनका काम है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इनका काम है और ट्रेडिंग में भी इन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी इनका काम है। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, जिसमें ये कामकाज करते हैं। इसमें आप देखोगे तो बाइक, कार, हेल्थ इंश्योरेंस, पॉकेट इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, सो लाइफ इंश्योरेंस, सब पे जितने भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं सब पे ये अपना इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। और एक बार हम दोनों का रेवेन्यू कंपैरिजन कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का। सो हमारे पास अराउंड 5 साल का डेटा है और इसमें आप देखोगे 2018 से 2022 तक आप देखोगे दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। कट टू कट आपको हर साल आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। आप यहाँ पे देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में ही क्लियर कट टू कट इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। बट द मेन थिंग जो आपको यहाँ पे नज़र देने वाली है, जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि अगर आप सीजीआर वाइज देखते हो तो आपको क्लियर कट टू कट दिखेगा कि बजाज फाइनेंस इज़ द विनर बिटवीन दीज टू। उनका काफ़ी अच्छा सीएजीआर है, ऑलमोस्ट 20% के अराउंड इन्होंने 5 साल का सीएजीआर मेंटेन किया हुआ है। सो दैट्स वेरी रिकमेंडेबल। और सिमिलरली आपको दोनों का अगर हम नेट प्रॉफिट कंपेयर करके दिखाएं, सो उसमें भी आपको क्लियर कट टू कट आइडिया लग जाएगा। सो यहाँ पे कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, दोनों का ही इंक्रीज़ हो रहा है, साल दर साल अच्छे लेवल से इंक्रीज़ होता जा रहा है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बजाज फाइनेंस का बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। देखो 2021 में दोनों का अराउंड 4000 करोड़ के समथिंग था। अब वहाँ से जंप देखो 2022 में ये बजाज फाइनेंस का पहला वाला जो हमारा वो बजाज फाइनेंस का है, तो ये क्लियर कट टू कट आपको जंप दिखेगा, अराउंड 7000 करोड़ का हो गया इनका प्रॉफिट। और फिनसर्व का वहीं पे अराउंड ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और उसी का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे 5 ईयर के सीएजीआर में दिख जाएगा। और क्लियर कट टू कट हमारा यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल देखें तो हमारा बजाज फाइनेंस ही विनर है, बिकॉज इतना अच्छा सीएजीआर दे रहा है 23% का, विच इज़ डेफिनेटली वे टू गुड इन कंपेरिजन टू बजाज फिनसर्व। अभी हम कुछ न्यूज़, जैसा कि हमने बोला था, हमें कवर करनी है। सो ये पॉजिटिव न्यूज़ है और इसके बारे में अगर आपको याद होगा हम पिछले स्लाइड्स में बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस भी किया था। सो ये इनका बहुत ही रिसेंट इनोवेशन है। इवन आप डेट भी देखोगे, ये आर्टिकल 30 मार्च का ही है। सो इन्होंने क्या किया कि हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में जैसे जैसे इशूज़ बढ़ते जा रहे हैं और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं जितने भी मेडिकल लाइन्स के हैं, सो वो देखते हुए इन्होंने एक ईएमआई कार्ड निकाला है, वो कि स्पेसिफिकली हेल्थ ईएमआई कार्ड है। सो उसका यूज़ क्या रहेगा, जस्ट इन केस जैसे कि आपको मान के चलो कि बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन आपका वर्स्ट केस में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आई नो मीन्स आज के टाइम में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है, सो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना है। देन सेकंड आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना है कि खुदा ना करे, भगवान ना करे कि कई ऐसी मिस हैपनिंग होती है और आपको बहुत ज़्यादा पैसा गंवाना पड़ जाता है मेडिकल टर्म्स में। सो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है जो कराया है वो धरा का धरा सब पूरा बर्बाद हो जाएगा। सो इसलिए मेक श्योर कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो। और वर्स्ट इन केस अगर जिनके पास नहीं होता है तो उनके लिए प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। सो इन्होंने क्या किया कि जो हमारी नॉर्मल जनता है उन पे इतना बर्डन ना पड़े, सो उनके लिए इन्होंने ये हेल्थ ईएमआई कार्ड निकाला है। तो इसका हेल्थ ईएमआई कार्ड का जो आपका मैक्सिमम लिमिट है, जो लोन की लिमिट है, वो अराउंड 4 लाख की रहती है और ये प्री अप्रूव्ड आपके लोन्स रहते हैं जो कि ईएमआई कार्ड पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और द बेस्ट पार्ट इज़ ये आपको कुछ वेलनेस बेनिफिट्स भी देते हैं इनके साथ जब आप इनका ये वाला कार्ड ऑप्ट करोगे। सो इसके बारे में अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो ये आपका 4 लाख का जो लोन लिमिट है वो देते हैं, जो कि ईजिली आपको ईएमआईज़ पे अवेलेबल है। देन डॉक्टर का कंसल्टेशन और लैब्स बेनिफिट्स जो 2500 तक के होते हैं वो फ्री देते हैं। देन आपका फ्री प्रिवेंशन हेल्थ चेकअप्स जो आपके रहते हैं वो फ्री देते हैं और 10 फ्री टेली कंसल्टेशंस देते हैं डॉक्टर के साथ में। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि अपने हेल्थ ईएमआई कार्ड के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी
अभी एक नेगेटिव न्यूज़ हमारे पास निकल के आती है कुछ ये भी 28 मार्च का आर्टिकल है कि बजाज फाइनेंस को बैक स्लैश किया गया बहुत ही ज़्यादा ट्विटर पे, बिकॉज इनके जो आप कह सकते हो जो एडवर्टाइजमेंट कॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग लगते हैं, और दैट्स ट्रू, मतलब जिसको नीड नहीं है बार बार अगर कॉल आएगा तो उसको इरिटेशन होगा, बट इट्स अ माइनर न्यूज़, इट डजेंट अफेक्ट एनीथिंग, बट जस्ट वांटेड टू कवर कि कैसे ट्विटर पे आपको देखेगा कि रशिया यूक्रेन की वॉर एंड हो सकती है बट बजाज फाइनेंस के कॉल कभी एंड नहीं हो सकते। सो ये कुछ फ्रस्ट्रेशन है जो कि यूज़र्स का हमारे इंडिया की जनता का ट्विटर पे निकला है इसके अगेंस्ट, बट ऑल ऑफ अ सडन इसके बारे में जो हमारे मैनेजमेंट है उनका भी कुछ इसके बारे में कमेंट्स आए हैं। मैनेजमेंट का कहना यही है कि अगर आपको ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, अगर आप इतना ही परेशान हो रहे हो तो हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं जो कि आपको फिलअप करके देना पड़ेगा। तो अगर आप उसको फिलअप कर देते हो तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब के जो भी कॉल्स वगैरह है वो कोई भी ऐसे कॉल्स आपको एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कॉल्स इन फ्यूचर आपको नहीं आएंगे। सो दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। कुछ की फैक्टर्स पे हम नज़र डालते हैं जिसकी वजह से हमारे स्टॉक्स पे थोड़ा सा प्रेशर हैवी है। सो आप देखोगे तो होम लोन में इस टाइम पे मार्केट में आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का चला गया है। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं। सो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उसकी वजह से आपके पास फीसिबिलिटी कम हो जाती है कि भाई आपको इंटरेस्ट रेट कम रखना है एज़ पर योर कंपटीटर, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस होता है। सो ये एक की चैलेंजिंग फैक्टर है जो कि अभी करंटली थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर रहा है हमारे स्टॉक को। देन अगर हम सेकंड देखें, सेकंड रीज़न जो है वो आपको दिखेगा कि जो ग्रोथ है वो एसेट की अभी स्लो डाउन हो गई है, और बेसिकली इसका क्या मतलब है, ये आपका जो भी एनबीएफसी सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको अभी इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है। सो करेंटली आप देखोगे कि इवन आपको कई लोग आपको इस टाइम पे प्रीफर कर रहे होंगे कि आपको भैया स्टॉक मार्केट में तो इतना रिटर्न मिल नहीं रहा है, इससे अच्छा तो हमको अपना आप कह सकते हो कि एफडीज़ में इस टाइम मिल रहा है। सो दैट्स वन ऑफ द अनदर रीज़न जिसका थोड़ा सा प्रेशर हमको अभी करंटली दिख रहा है स्टॉक्स में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एक आती है बजाज फिनसर्व के बारे में। ये आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। सो द गुड थिंग इज़ अगेन अबाउट इनोवेशन कि उन्होंने देखा कि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है और उसमें भी हमको अपने एक्सपर्टीज़ डालने चाहिए। सो इन्होंने वही नज़र देखते हुए इन्होंने सभी के साथ अपना म्यूचुअल फंड का एएमसी लाने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने अगेन स्पॉन्सर के लिए अप्रूवल अपना डाल दिया है। सो अगेन दैट्स अ प्रिटी गुड थिंग कि ये साइड भी एक्सपोजर इसका लेना चाहते हैं और एक्सपर्टीज़ अपनी इसमें भी हासिल करना चाहते हैं। सो अगेन इट्स अ वेल नोन ब्रांड, और जैसे ये म्यूचुअल फंड में आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑलरेडी इतना इस ब्रांड की वैल्यू बनी हुई है कि वो इसमें ऑप्ट करने से पहले इतना ज़्यादा हेजिटेट नहीं होंगे। सो अगेन दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। हम क्विकली इसके कुछ की फाइनेंशियल्स को कवर करते हैं। सो यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे होगे ये बजाज फिनसर्व इट्स अ लार्ज कैप कंपनी और स्टॉक भी करंटली लुकिंग अट्रैक्टिव एट दिस वैल्यूएशन, और इनका ROCE ROE दोनों ही डबल डिजिट में है। सो अगेंस्ट एज गुड थिंग। और इसके अलावा आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो ये थोड़ा सा स्लाइटली सा हायर साइड पे है बिकॉज इट्स एनबीएफसी। सो अगेन मीन्स इट्स एक्सपेक्टेड कि इतना तो आपका रहेगा ही क्योंकि इनका काम ही लेन देन में है, लोन में है। सो वो रहता ही है, हर आप बैंकिंग कंपनी में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। देन करंट प्राइस इसका जो अभी मार्केट में चल रहा है वो ये आपको अवेलेबल है 1200 के आसपास, और इसका हाई एंड लो आप देखोगे तो हाई एंड लो ये आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट इनका ना के बराबर रहता है बिकॉज बोथ दीज कंपनीज आर ग्रोथ कंपनीज। देन हम इसकी सेल्स क्विकली कवर करते हैं। सो अगर आप सेल्स पे नज़र डालोगे तो कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, क्लियरली आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। सो सेल्स में साल दर साल इनका इंक्रीमेंट है, सो दैट्स अ गुड थिंग। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है यहाँ पे आप अगर नज़र डालोगे तो आपको दिखेगा कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा है, इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, अराउंड 36% का है करंटली। और प्रॉफिट में भी इनको क्लियरली आपको ग्रोथ दिखेगी, हर साल अपना प्रॉफिट ये इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। देन मेन थिंग इज़ आवर नेट प्रॉफिट, जो भी टैक्स वैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास बचता है, सो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि उसमें भी आपको क्लियर कट टू कट इंक्रीज़ दिखेगा और सेम रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में दिखेगा। सो अगेन फाइनेंशियल्स लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, नो इश्यूज़ एट ऑल। देन हम अगर इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग्स देखते हैं, सो प्रमोटर्स होल्डिंग्स हमारी इसमें ऑलमोस्ट अभी सेम ही रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। देन FIS एंड DIS की आप होल्डिंग्स देखते हो यहाँ पे, सो आपको दिखेगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे वो होल्डिंग्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमने हर जगह ही देखा। और यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स काफ़ी पहले इंक्रीज़ कर रहे थे बट स्लाइटली सा इन्होंने दिस क्वार्टर थोड़ी सी रिड्यूस करी है। पब्लिक की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है इसमें। देन हम बजाज फाइनेंस के कुछ की फाइनेंशियल्स अगर देखें, सो इसमें आपको दिखेगा कि ये भी मार्केट कैप वाइज लार्ज कैटेगरी का कंपनी है। देन PE रेशियो अगेन लुक्स अट्रैक्टिव, और जो इसका आपको ROC एंड ROE दिखेगा ये भी डबल डिजिट में है। देन अगेन दिस इज़ अबाउट डेब्ट टू इक्विटी, वो NBFC सेक्टर्स में रहता ही है हमारा क्योंकि इनका काम ही लेन देन का है, लोन्स का है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि उतना तो रहेगा। और यहाँ पे आप करंट प्राइस देखोगे एंड हाइज एंड लो देखोगे तो ऊपर से आपको करंटली अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और फेस वैल्यू 2 है। सो इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ इसमें स्टॉक स्प्लिट वगैरह हमें मिल सकता है। देन इनका रेवेन्यू आप देखोगे यहाँ पे तो रेवेन्यू में आपको क्लियर कट टू कट जंप दिखेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और द गुड पार्ट इज़ अबाउट रेवेन्यू, आप देखोगे 2020 में अराउंड 6500 हुआ करता था इनका, जो कि यहाँ पे आप देखोगे। और मतलब आप देखते हो तो कितना अच्छा इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, मतलब 2 साल के अंदर ही अंदर इन्होंने 6500 से लेके ऑलमोस्ट नियर टू डबल इन्होंने अपना कर लिया है रेवेन्यू, और उसका ही रिफ्लेक्शन आपको प्रॉफिट में भी दिख जाएगा।
सो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखोगे, सो आपको क्लियरली दिखेगा नेट प्रॉफिट में क्लियर कट टू कट जंप है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखती है। ईपीएस में सेम रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। देन द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर, आप अगर नेट एनपीए परसेंटेज देखते हो तो क्लियरली आपको दिखेगा ये अपना नेट एनपीए रिड्यूस करते ही जा रहे हैं। सो अराउंड इनका 1.1% था यहाँ पे, देन इन्होंने वहाँ से रिड्यूस करना शुरू किया और हर साल इन्होंने अपना टारगेट बना के रखा है कि हमको हर साल अपना एनपीए जो है वो कम लेके जानी है। तो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग अबाउट एनी एनबीएफसी कंपनी। उनका नेट एनपीए हमेशा कम ही होना चाहिए। नेट एनपीए बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो नेट एनपीए का मतलब होता क्या है कि जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, कि कंपनी ने कुछ लोन्स दिए हैं किसी को, बट कंपनी को लग रहा है कि भाई हमारे कुछ पोर्शंस ऑफ लोन, जैसे कि आप मान लो हमारा 1 लाख का लोन जो हमने दिया है वो हमें लग नहीं रहा है कि हमें वापस मिल पाएगा। सो उस कंपनी में उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, उसे एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट टैग कर देती है। सो जो पैसे उन्हें मिल नहीं सकते हैं। सो ये जस्ट एक ब्रीफ था। देन हम प्रोमोटर्स होल्डिंग्स अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोमोटर्स होल्डिंग्स इनकी क्लियरली आपको यहाँ पे स्लाइटली से इंक्रीज़ होती हुई दिख जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो 86 था, यहाँ पे इन्होंने सेम ही रखा, यहाँ पे भी सेम था, बट अभी करंटली जैसे कि हमें स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है तो प्रोमोटर्स खुद ही उसमें अपने स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। देन एफआईएस की होल्डिंग देखोगे एंड डीआईएस की होल्डिंग देखोगे आप, तो एफआईएस तो अपनी होल्डिंग स्ट्रीम करते जा रहे हैं, बट आप डीआईएस को नोटिस करोगे तो डीआईएस अपनी होल्डिंग्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ ही रखी है और पब्लिक की भी यहाँ पे डिसेंट होल्डिंग है। दैट्स अगेन वेरी गुड। सो ये कुछ चीज़ें थी। देन हम अगर टेक्निकल एक बार चार्ट पे देखें बजाज फाइनेंस को भी, तो बजाज फाइनेंस आपको करंटली अवेलेबल है 5628 के आसपास, और आरएसआई आप देखोगे तो 38 का है। सो एट दिस इट लुक्स अट्रैक्टिव, बट अगर आपको सपोर्ट जानना है, सो एक जो आप कह सकते हो नियर टाइम सपोर्ट हो सकता है वो अराउंड 5500 का लेवल हो सकता है, क्योंकि इसने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। और देन आपको जो एक्चुअल सपोर्ट अगर आप देख सकते हो, क्योंकि बेरिश मार्केट है और इन फ्यूचर आगे चल के अगर मार्केट ऐसे ही रहता है तो मीन्स इट विल नॉट बी अ सरप्राइज़ कि आपको 5250 के आसपास मिल जाए। सो मेक श्योर अगर जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स हैं सो वो अभी करंटली वेट कर सकते हैं इस लेवल का। इस लेवल पे आपको 5250 के लेवल पे आपको मिलता है, देन यू कैन थिंक टू एक्यूमुलेट दिस। और हम बजाज फिनसर्व के अगर टेक्निकल्स देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1246 के आसपास करंटली ये मार्केट पे अवेलेबल है। और आरएसआई आप देखोगे तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम है, 37 के आसपास आरएसआई इंडेक्स भी काम कर रहा है। देन अगर आप इसका सपोर्ट वाइज देखोगे सो इसमें पहला साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट बनता है वो 1200 के आसपास है। देन अगेन अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है और आप अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहते हो सो फॉर श्योर दिस इज़ अनदर सपोर्ट 1100 का जो आपका सपोर्ट बनता है, इसका आप वेट कर सकते हो। बजाज फाइनेंस का आप एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 22% आपको डाउन दिखेगा, बट अगर आप ऑल टाइम हाई से देखना चाहोगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। सो ऑल टाइम हाई से ये आपको अराउंड समवेयर अराउंड 30% के आसपास ही आपको ऑल टाइम हाई से डाउन मिलेगा। सो मल्टी बैगर स्टॉक है, और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्टॉक ये आपको स्टेबिलिटी है, कंपनी वेल नोन है, कंपनी स्टेब्लिश है और एक वेल नोन ब्रांड है। सो उसके साथ साथ बीइंग अ लार्ज कैप कंपनी ये आपको जो रिटर्न देती है, जो ग्रोथ देती है वो एज अ मिड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स वाला देती है। सो फॉर श्योर इसको आप कंसिडर कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको क्यों इतना एम्फेसाइज करता हूँ, क्यों बार बार बोलता हूँ, सो इसका रीज़न आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। अगर 5 साल बेसिकली लॉन्ग टर्म आप हो तो आपको मिनिमम 5 साल तो देने ही देने हैं मार्केट में, और अगर आप 5 साल अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को, शेयर्स को होल्ड करते हो सो उसका रिफ्लेक्शन, उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। सो इसका अगर आप बजाज फाइनेंस का 5 साल का रिटर्न देखते हो तो यहाँ देखो कहानी चेंज हो जाती है पूरी। सो 5 साल में इसने आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 टाइम करके दिया है, 200% के इसके रिटर्न है, जबकि इतना हाई लेवल से करंटली आपको डाउन दिख रहा है। सो मेक श्योर यू स्टडी अबाउट दिस स्टॉक वेल, और आपको कन्विक्शन बनता है सो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक दिस डिसीजन। देन हम क्विकली एक बार बजाज फिनसर्व का भी रिटर्न देख लेते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो चार्ट है वो प्रॉपर नहीं दिखा रहा है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ था रिसेंटली इसका, बट अगर आप इसका ऑल टाइम हाई से आप देखते हो सो करंटली आपको ऑल टाइम हाई से अराउंड 34% के साथ अवेलेबल हो जाएगा। ऑल टाइम हाई से ही आपको 34% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। देन अगेन वही 5 साल वाली जो बात होती है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसमें वही इस स्प्लिट की वजह से यहाँ पे आपको एक रेट नहीं दिखा रहा है, बट इसके भी 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। सो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। नाउ दी कंक्लूजन, सो इन दोनों ही स्टॉक्स के बारे में हमने डिटेल में बात करी, एक एक चीज़ को डिटेल में देखा, बट अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो अगर इन दोनों में से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक ही खरीदना है सो ऑलवेज गो फॉर बजाज फाइनेंस, क्योंकि उसका हमने CAGR देखा था और उसके हमने प्रॉफिट ग्रोथ देखी थी। दोनों ही मैटर में ये आपका बजाज फिनसर्व से बेटर निकला है, और ग्रोथ वाइज जो आपको ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है सो मेक श्योर टू गो विद दैट स्टॉक ओनली। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट अबाउट दिस एनालिसिस अगर आप यहाँ पे भी आप देखते हो सो कहीं ना कहीं आपको इसमें भी दिखेगा कि जो यहाँ पे एनालिस्ट ने रिकमेंड किया है सो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और जो कि करंटली आप देखोगे सो उसमें भी बजाज फाइनेंस इनको भी स्टडी के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है इन कंपैरिजन विद बजाज फिनसर्व। सो जस्ट आई कैन से जस्ट स्टडी वेल अबाउट दीज 2 स्टॉक्स, और दोनों के बारे में आप और डिटेल में बात करें। मेक श्योर टू विजिट देयर वेबसाइट, उससे आपको और अच्छा आइडिया लगेगा, और एज़ पर योर कन्विक्शन जैसा आपको लगता है सो यू कैन ऑलवेज बाई एंड एक्यूमुलेट स्टॉक। हमने लेवल्स भी डिस्कस कर लिए थे, सो उस लेवल पे अगर आपको आएगा मिलता है, और इन फ्यूचर जिस आपका हमारा करंट स्टॉक मार्केट चल रहा है बेरिश मोड पे, सो फॉर श्योर आपको जो सपोर्ट लेवल्स हमने डिस्कस करें उस लेवल पे आपको मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है सो प्लीज़ हैव सम पेशेंस, वेट करो उस लेवल पे आने का, देन यू कैन एक्यूमुलेट। और आपको बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा सो अप्रिशिएट अस, और अगर नहीं अच्छा लगा सो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, सो दैट वी कैन वर्क आउट ऑन दैट, वी कैन डू मोर R&D ऑन दैट थिंग, और अकॉर्डिंगली हम आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। Thank you so much guys, bye bye।